कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं डस्का में। हमारे फार्मर भाई हैं इरफान साहब, तो ये अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाते हैं। जी इरफान भाई, अपना तारफ़ करवाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इलाका है, गुजरांवाले में आता है, मुगल संधवा नाम है इस गाँव का। जी, और मैं यहाँ पे 10 एकड़ रकबा काश कर रहा हूँ। 10 एकड़ जीवन लगा रहे हैं जी 10 एकड़ जी, जीवन लगा माशाल्लाह, रहा हूँ। अल्लाह की बरकत दे। लास्ट ईयर भी आपने लगाया था? जी लास्ट ईयर मेरा थोड़ा था, लेकिन जी, इस दफ़ा मैं जो इसको बढ़ा के 10 एकड़ में कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह। तो इरफान भाई ये बताएं कि अब क्या मतलब इसको आपने नीचे कौन सी खादें डाली हैं? इसकी ज़मीन की तैयारी के लिए मैंने इसको पहले जंतर लगाया हुआ था ज़मीन के अंदर, ठीक है, और उसका रोटावेट किया है। जी, उसके बाद 2 बैग जो DAP के, 1 पैकेट जो सल्फ़र का है वो इस्तेमाल किया है, और 1 ठीक है। अमीनो एसिड का। ये इसकी ये इस्तेमाल किया है। बिजाई में ये आपने हाँ जी, खादें बिजाई के लिए इस्तेमाल ये की हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप जो अरेंजमेंट रखी है आपने, जी। किस फासले पे लगा रहे हैं आप? ये 16 इंच का मेरा बेड है सर, ठीक है। और प्लांट टू प्लांट 8 इंच का फासला मेरा। और कितनी लाइनें लगा रहे हैं इस पे आप? 3 लाइन में लगा रहा आप हूँ। 3 किसी लाइनें के लगा मैं रहे हैं। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करूँगा, किसी पे 2 लगाऊंगा, किसी पे 3 लगाऊंगा, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कामयाब बेहतर रहेगा। हाँ जी, जिसमें वो अच्छी प्रोडक्शन जी आएगी, वो आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ाता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह, अल्लाह की खैर करे। तो क्या आप देखते हैं, मतलब ये कैसा लेसन है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपने पिछले साल लगाया था, तो पर एकड़ क्या आप हिसाब लगाते हैं, क्या निकलेगा? ये तकरीबन 300 से 350 तक चला जाता है ये, अगर इसकी अच्छी 300 देखभाल। से 350 300 मन तक चला जाता है, अच्छी अच्छा पैदावार रहता है। इसकी की जाए तो। जी, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी नायाब चीज़ है ये पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे किसानों के लिए। सारी उम्र उनकी गुजर जाती है, खेतों में कुछ नहीं बचता बाद में, जी, तो रवायती फसलों को छोड़ के इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करना साथ चाहिए। लगाना चाहिए कनाल इसको 2 भी। कनाल पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका बीज जो है ना वो घर का तैयार हो जाए। क्योंकि वैसे सही तो ये बहुत महंगा है, मतलब 1-2 कनाल लगा के 1-2 अपना बीज कनाल बनाया जी, जाए और जी, आगे जी। इसको बढ़ा लिया। इसको बढ़ा लिया जाए, जी। वो सबसे बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा मतलब क्या समझते हैं आगे इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हमें? अच्छी पैदावार लेने के लिए इसकी गोडियों का इस्तेमाल, गोडियाँ टाइम से करवाएं, नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, उसके बाद रीक्लीमर इस्तेमाल करें, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया था तो बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट इसका मिला था, एवरेज भी बहुत आई थी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जरा रीक्लीमर ज़रूर इस्तेमाल करें, और गोडियाँ वगैरह टाइम से करवाएं, गंद वगैरह ना इसके अंदर होने दें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने करम करेंगे, बरकत फरमाएंगे। जी बिल्कुल इरफान भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, अपने फार्मर भाइयों को भी, और आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने सबसे पहले लगाने के बाद जो है जड़ी बूटी मार स्प्रे, जी, वो लाजमी करना है। वो 2 स्प्रे हैं, एक डुआल गोल और एक पेंडीमेथिलिन। हाँ जी बिल्कुल, उसमें एसमेटालोक्लोर जो है 400 मिलीलीटर, जी जी किसी भी नाम से आती हो। जी जी फिर उसके बाद आपका पेंडीमेथिलिन है, ये 500 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से। सही। तो इसमें अगर मेरे दोस्त कुछ, मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ, 2-3 प्रोडक्ट इकट्ठे भी आते हैं जिनमें दोनों जहर हैं। अगर वो मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे टॉप मैक्स है, जी जी इसी तरह एक प्रोडक्ट है फुल क्लियर है स्वाद एग्रो की, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें ये दोनों जहर मौजूद हैं। जी जी जड़ी बूटी के लिए, जड़ी बूटी के लिए वीडीसाइड दोनों मौजूद हैं, तो ये लाजमी करवा दें। सही। तो उसमें सबसे बेहतर रिजल्ट तो यही है कि आप पानी लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर करवा दें, ऐसे ही तो करेंगे। वो बड़ा अच्छा कंट्रोल 1.5 महीने के लिए मिल जाता है। जी जी तो आगे जो है उसके बाद गोडी मल्चिंग के करवाएं। लिए अगर मल्चिंग कर दें तो बेहतरीन है, जी वो भी जी एक बेहतरीन तरीका है। उसमें गोडियों का खर्च गोडी भी का बच जाता है, और गोडी आपके नहीं पानी करवानी। भी कम हो जाते हैं, और खादों की मिकदार भी कम हो जाती है। अगर नहीं कर सकते मल्चिंग, ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि लाजमी करनी है, वो तो सिर्फ खर्चे को कम करने के लिए कम है करने ना। के लिए है, और खादों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए है। जी अगर नहीं कर सकते तो फिर गोडियाँ करवाएं, बिल्कुल। दोनों ऑप्शन पे जा सकते हैं। बाज़ दोस्तों के पास मल्चिंग के लिए मटेरियल नहीं है अवेलेबल, जी पराली नहीं है अवेलेबल, या और कोई मटेरियल नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि मल्चिंग करवानी है, लेकिन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अच्छा आता है। और उसके साथ फिर हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, ये आपने लास्ट ईयर भी यूज़ की थी। जी जी माशाल्लाह आपने बेहतरीन रिज़ल्ट लिया इसका। तो ये भी मेरे ज़्यादातर दोस्त जो भाई है ना, जीवन वाले, जी इसकी 4 एप्लीकेशन कर रहे हैं। सही। पहली एक एकड़ में एप्लीकेशन 4 फर्स्ट पानी में,
सही। फिर उसके बाद जर्मिनेशन के बाद जब आप खादें लगाते हैं, जर्मिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक एप्लीकेशन फिर खाद के साथ, और फिर आगे जाके महीने के वक्फे से 2 एप्लीकेशनें रिक्लेमर की और दोबारा से कर देते हैं। सही। तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है। बायो फर्टिलाइज़र का एक अपना फ़ायदा है जी। मैं 2-3 फ़ायदे इसके मेन बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है। सबसे पहले तो 30% नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है ये। सही। ये एक बड़ा फ़ायदा है। जी जी, नाइट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है। और उसके बाद जो आपकी खादें हैं फास्फोरस और पोटाशियम की, तो इनकी एफिशिएंसी दुगना कर देती है। तो जैसा कि आप देखते हैं डीएपी माशाल्लाह कहाँ पे चली गई, बहुत महंगी हो गई है, 7200 पे चली गई है। तो उसको आप आधा भी कर दें ना, तो तब भी आपकी पैदावार इफेक्ट नहीं होगी, बल्कि बेहतर पैदावार आएगी। सही। तो मुनासिब सी कीमत है, बहुत थोड़ी सी कीमत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा करें कीमत भी लोगों को बता देना किसान भाई। हाँ, ये 750 की है पर कैन जो है ना 5 लीटर की, और ये मामूली सा खर्च बनता है, कुछ भी नहीं है। बड़ी अच्छी खासी मतलब पैदावार के अंदर कम से कम 15 से 20% का जो इजाफा है जी होता है। जी मैंने इस्तेमाल किया, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है इसका। मैं तो इस बार भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, सब में करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए बीज के लिए भी आप ऑथेंटिक बीज लें, क्योंकि इस वक्त बीज के हवाले से 2 नंबरी बहुत आ रही है। लोग एलिफेंट गार्लिक को इसके अंदर मिक्स करके दे रहे हैं। ये देखें ना, मैंने इसलिए सैंपल के तौर पे पकड़ा हुआ है ना। हाँ जी, कि लोगों को बता सकें। ये थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं बेटा जी। किसी ऑथेंटिक आदमी से लें, जिससे भी सीड लें, अच्छा लें, फंगस से पाक लें, वो साफ़ सुथरा होगा तब आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी आएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर सोर्स से बीज लिया। हाँ जी, लोग ये करते हैं कि अभी वो पटाई के करीब नहीं होता, उसको उखाड़ देते हैं हार्वेस्टिंग करके, तो उसको गीला जो होते हैं वही सेल करना शुरू करते हैं, उसके बाद फंगस का लगना शुरू हो जाता है। जी जी। तो वो बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल बाद में बनते हैं। तो इसलिए जो ना सीड का इंतखाब आप ध्यान के सोच समझ के करें। और एक चीज़ और सोर्स से, प्रॉपर सोर्स से जी बिल्कुल, और देखें आके फार्म देखें जी, फार्म देखें बिल्कुल, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ताकि आप धोखे से भी बचें। बहुत ज़्यादा बहुत लोग इसी कर रहे हैं कि कोई लगा नहीं, उनको है नहीं। अभी तक मैं भी तकरीबन 5-6 ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई अपनी वीडियो बना के शेयर कर रहा है। बस यही कह रहा है मैंने 5 एकड़ लगाया, 4 एकड़ लगाया है, 2 एकड़ लगाया है, सिर्फ ये कहीं जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जिसने भाई ने भी लेना वो जाके प्रॉपर विज़िट करे, फील्ड को देखे। और मेरे ख्याल से बुकिंग तो करनी नहीं चाहिए, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होगा तो उस पे उस वक्त आप जो भी मौजूदा रेट है वो 50-100 रुपये महंगा ख़रीद लें, लेकिन उसी वक्त ख़रीदें, पैसे दें, पैसे ना दें। पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में इस दफ़ा भी 95% लोग जो है अपने पास से फिर गए, उनके नहीं हमारे पास सीड आई, पैसे दे दिए, लेकिन वो किसान जो है जिसने उम्मीदें यहाँ से लगाई हैं उसकी तो पानी फिर गया ना। जी जी। वो रेट भी नहीं मिलेगा उसको, और वो पैसे भी उसने 6 महीने पहले इस्तेमाल करने के लिए दे दिए, उसका तो नुकसान ही हुआ। सीड भी नहीं मिला जी। बाद में सवाई पछतावे का कुछ नहीं थे। इसलिए सीड की बुकिंग मत कीजिए। मुझे कई कॉलें आई हैं कि आप बुकिंग करें, आप हमें बताएं, हम आपके पास आते हैं बुकिंग करें। मैंने कहा भाई मैं कैसे बुकिंग करूं, अभी मैं सोई कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं मेरी एवरेज प्रोडक्शन क्या आती है। अगर मैं किसी से पैसे ले लेता हूँ, एडवांस ले लेता हूँ, तो कल को मेरे पास बीज इतना ना पैदावार हो तो मैं कहाँ से दूँगा। ये जहन है कि जब ये फसल तैयार हो जाएगी, आप पटाई करेंगे तो उस वक्त दोस्त आए और जी उसी उससे पहले अगर कोई दोस्त आपके पास विजिट करना हाँ विजिट करने के लिए मोस्ट वेलकम, मुझे मेरे से रब्ता करके मुझसे आ सकते हैं, कोई बात नहीं। विजिट करें, आएँ, देखें, फील्ड चेक करें। मेरे लायक किसी किस्म की हो, किसी को नहीं पता, मैं वो हाजिर हूँ बताने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है।